श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सभी पुण्य आत्मा एकाग्र चित्त से सुनिएगा। सीता जी ने, राजकुमार जी मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए। एक साथ दो कार्य मत करो मेरे भाई, रोज निवेदन करता हूँ। हम फिर भी नहीं समझ पाते। इतना गूढ़ संवाद हम किसे धोखा दे रहे हैं? रावण धोखा देने आया भगवान को, हम धोखा देने जाते हैं मंदिर भगवान को ठगने। आज देखो भगवान जी में देसी घी का हलवा बना के लाया हूं। तो देसी घी तुम बने थे कि हलवा तुम बने थे? सोचो इन बातों को। तो सीता जी ने भी बड़ी विचित्र लीला की। बोली, देखो राम, ये मृग कितना सुंदर है, इसलिए इसका चर्म भी बड़ा सुंदर होगा। आप कृपा कर ये मृग ला दीजिए। जैसे आप और हम लोग हीरो हीरोइन की देख के तारीफ करते हैं, कितना सुंदर, सब लीपा पोती है, हम उसे देखते हैं। ये सुनकर भगवान राम ने कमर में फेंटा कस धनुष बाण लेकर मृग के पीछे दौड़ पड़ते हैं। आगे चलकर आता है सीता जी लक्ष्मण से कहती हैं, जाओ, तुम्हारे भाई पर बड़ा भारी संकट आ गया। अब आप बताइएगा, क्या सीता नहीं जानती थी कि राम पर संकट आ सकता है? लेकिन रावण ठगने आया है। जैसे हम भगवान को ठगने जाते हैं मंदिरों में, ऐसे हम गुरु को ठगने जाते हैं। हम बुद्धि से भगवान हैं, भगवान हमारा नौकर है, गुरु हमारे नौकर हैं, हम उन्हें ठगने जाते हैं। हमारी मानो, हमने जो मांगा है वो वरदान दो। गुरुजी हमारी सुनो, जो हम कह रहे हैं वो समझो। तो सीता जी ने भी एक्टिंग की कि रावण ऐसे तो मुझे चुराने आएगा नहीं। वो जानती थी ये क्या करने आया है। अब बताओ कितनी विचित्र बात कि भगवान पर विपदा आ गई, उन पर संकट आ गया। सीता जी के शब्द सुनकर लक्ष्मण जी जोर से हंसे, यानी गुरु को हंसी आ गई कि भगवान पर संकट आ सकता है। और सीता जी के शब्द सुनकर लक्ष्मण जी हंसे। और रामचरितमानस में आया, लक्ष्मण बेहसी कहा सुनूं। लक्ष्मण जी का व्यवहार सीता जी को दृष्टि में बड़ा अचित लगा। देखो कितनी सुंदर एक्टिंग कर रही हैं सीता जी। वो मानो कहती हैं, तुम्हारे भाई पर संकट पड़ा है तो तुम जोर जोर से हंस क्यों रहे हो? वो गुरु है। लक्ष्मण जागे हुए हैं, हनुमान जी जागे हुए हैं, आप और हम लोग जागे हुए नहीं हैं। आप और हम लोग तो मोह निशा रात्रि में सोए पड़े हुए हैं। और सीता जी एक्टिंग कर रही हैं व्यवहार में, उन्हें अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा।
वो मानो कहते हैं तुम्हारे भाई पर संकट पड़ा और तुम हंस रहे हो। सीता जी का अभिप्राय ये था, लक्ष्मण बिना हंसे भी तो तुम अपनी बात कह सकते थे। पर लक्ष्मण जी के, बहुत ध्यान से सुनो, लक्ष्मण बिना हंसे भी तुम अपनी बात कह सकते थे, पर लक्ष्मण जी के हंसने का तात्पर्य कुछ अलग था। उन्हें लगा कि जो दृश्य जीवन में कभी देखने को नहीं मिला वो आज मिल गया। आज तक तो हम ईश्वर के पीछे पीछे चल रहे थे, पर आज ये पहली बार देखने को मिल रहा है, ईश्वर को किसी के पीछे भगा दिया गया। आप बताइए, आप और हम लोग आत्मा है, माया के पीछे भागे जा रहे हैं, काया के पीछे भागे जा रहे हैं, ममता के पीछे भागे जा रहे हैं परमात्मा के अंश। अरे सबका, हम सबका एक ही हाल है। कोई अपने को सुधरवा ना समझे। कहाँ भागे जा रहे हैं? तो लक्ष्मण जी को हंसी क्यों आई कि जो दृश्य हमने कभी नहीं देखा, कभी देखने को नहीं मिला, वो आज मिल रहा है कि ईश्वर को भी, भगवान को भी माया के पीछे भगा दिया। किस लिए? अहंकारी रावण को ठगने के लिए कि देख तू हमें ठगने आया है, ठगा तू जा रहा है। जैसे आप और हम लोग सोने का घंटा लगाने भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान भी हंसते होंगे कि तुम सोना बने थे, क्या बने थे इसमें? हमने भगवान जी पर सोने का घंटा चढ़ा दिया। सोने का हृदय तो चढ़ा ना सके, अपना मन तो अर्पित कर ना सके, सब ठगाई का काम हो रहा है संसार में। हम रोज देखते हैं। तो सीता जी ने क्या कहा कि ईश्वर पर संकट आ गया। तो लक्ष्मण जी को बड़ी विचित्र बात मालूम पड़ी कि ईश्वर पर संकट आए और जीव बचाने के लिए जाए। देखो अपने को लक्ष्मण जी क्या समझते हैं, मैं तो जीव हूं और भगवान पर संकट आ गया और सीता जी बता रही हैं। अब आप सब लोग सोचो, हम लोगों के जीवन में ऐसा ही तो हो रहा है। हमसे भगवान कभी दूर हुए नहीं। संत महात्मा हमें भगवान से मिलाना चाहते हैं, हम कहते नहीं हमारी मनोकामना पूरी कर दो। क्या मनोकामना पूरी कर दो? हमारा संसार बिछड़े नहीं, हम शरीर से मरे नहीं और भगवान हमें मिल जाएं, यानी भगवान भी मिल जाएं और शरीर भी ना मरे, ममता मोह आसक्ति भी ना मरे। उसके लिए हम आपसे बहुत बार निवेदन करते हैं कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। आत्मा कभी नहीं मरेगी, परमात्मा कभी नहीं मरेंगे, आत्मा भी नहीं मरेगी। अब हमें गुरु बता रहे हैं लेकिन हम मानते नहीं, हम तो अपने को मरने वाला मानते हैं। हम भगवान की कृपा को समझ ही नहीं रहे। आप सोचो हम पर भगवान की कितनी कृपा है। हमें रोज भगवान मन की, बुद्धि की रोज नंगा करते रहते हैं कि देखो कितना बड़ा हमारे ऊपर आवरण पड़ा हुआ है, कितना ममता मोह आसक्ति में धंसे हुए हैं। हम इस पे कृपा नहीं मान रहे भगवान की। हम क्या कृपा मानते हैं? जब भगवान की कृपा होती है तो धन आता है, ऐश्वर्य आता है, स्त्री पुत्र, मान कीर्ति और शरीर संबंधी अनेक अनेक भोगों की प्राप्ति होती है। यानी हम भगवान की कृपा कब मानते हैं? जब हमें स्वर्ग का सुख
पृथ्वी पर मिलने लगे। जिन लोगों के पास भोगों का बहुत अधिकता होती है, बस केवल उन्हीं पर भगवान की कृपा, हमें ऐसा समझते हैं। ये भगवत कृपा उन पर है कि जिनकी विपत्ति को भगवान टाल देते हैं। भगवत कृपा का इस प्रकार गलत अर्थ करने वाले लोग बड़े दया के पात्र हैं कि मनुष्य शरीर में आ गए, भगवान की कृपा को समझ ही नहीं सके। संत महात्मा कहते हैं, ये तन विष की फेरनी, हरि अमृत की खान। ये जहर का भंडार है, हम जहर के भंडार को सुख देने में लगे हुए हैं। वास्तव में, अब ध्यान से सुनो, वास्तव में संपत्ति या विपत्ति से, वास्तव में संपत्ति या विपत्ति से भगवान की कृपा का पता नहीं लगता। राजकुमार जी, आपका मोबाइल मैं कैसे बंद करूं? अब ध्यान से सुनो, संपत्ति या विपत्ति से भगवान की कृपा का पता नहीं लग सकता। भगवत कृपा नित्य है। आप बताओ, हमें सत्संग मिल रहा है, आप कहोगे कोई धुन तो आ नहीं रहा, हमारा शरीर तो सुंदर हो नहीं रहा, ये कृपा समझते हो? हमें रोज चेताया जा रहा है, लेकिन हम जाग नहीं रहे। भगवत कृपा भगवान की नित्य है, अपार है, और संसार के सभी प्राणियों पर उस कृपा की सुधा का अनवरत वर्षा हो रही है। कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। जो लोग उसका यथार्थ अनुभव ना कर केवल विषयों की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, भूमि की प्राप्ति में व्यस्त हैं, उन्हें पता नहीं वो अपना जीवन कैसे बर्बाद कर रहे हैं। जिसे छोड़ के मरोगे वो कमाई कहाँ है? वे ही लोग विषयों के नाश, अभाव में भगवान पर पक्षपात, अन्याय और कृपालु ना होने का कलंक लगाते हैं। हम भगवान पर कलंक लगाते हैं, हमारे पड़ोसी को तूने ये दे दिया, हमें नहीं दिया। बड़ी कठिन प्रेम की राह। अब ध्यान से समझिएगा, भगवान पर संकट। रामचरितमानस में राम क्या दिखा रहे हैं अपने चरित्र में? हनुमान जी हमें क्या बताएंगे? गुरु हमें क्या बताएगा? कि राम पर संकट आ सकता है, सीता पर संकट आ सकता है। हमने कभी आप पर संकट आ सकता है? आप अपने आप पर ही झांक कर देख लो, आपके ऊपर संकट कैसा? तुम तो परमात्मा के अंश हो। जब एक तरफ कह रहे हो राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए, जो मरा वो बला थी, वो तो मिट्टी थी, माया थी, मर गई। आत्मा परमात्मा कभी नहीं मरते। तो लक्ष्मण जी को बड़ी विचित्र बात लगी, संत महात्मा बड़ी विचित्र बात लगती है जब कोई शिष्य जाकर के कहे कि गुरुजी हमारे ऊपर बड़ा संकट आ गया। क्या संकट आ गया? सांस चल रहे हैं, ये कृपा है, लेकिन हमारा मन संकट की तरफ जा रहा है। अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है।
ईश्वर पर संकट आए और जीव बचाने के लिए जाए, इसलिए लक्ष्मण जी को हंसी आई। जब जीवन में ऐसी स्थिति आती है तब इसी को भ्रम कहा जाता है। आप हम लोगों के जीवन में भ्रम का बहुत बड़ा पर्दा है। हम सब लोग भ्रम में जी रहे हैं। हम मिथ्या को सत्य मान लेते हैं और सत्य को मिथ्या मान लेते हैं। जब हम सत्य के द्वारा मिथ्या को पाना चाहते हैं तो जीवन की शांति खो जाती है। भगवान कहते हैं इस देह में हरि मिलते हैं, गुरु कह रहा है। हम कह रहे नहीं, हमें संसार चाहिए, हमें माया चाहिए। आप और हम सब लोग अपने जीवन में नित्य यही तो कह सकते हैं, हम सत्य से असत्य की मांग करते हैं, यानी दिव्य परमात्मा से माया मांग रहे हैं। भगवान सोचते हैं कि देखो कैसे मूर्ख बच्चे हैं, मेरे से संसार का सुख मांग रहे हैं, शरीर का सुख मांग रहे हैं, मेरा प्रेम नहीं मांग रहे। हम ईश्वर से सोचो क्या मांगते हैं। हम तो दुर्योधन की तरह हैं। और यदि हम बहुत बड़े भी हैं तो ऐसी ही किसी वस्तु की मांग कर बैठेंगे जो मिथ्या है। आप बताओ, आप भगवान से क्या मांगने जाते हो? मुझे तो लगता है 99.99% लोग मंदिर में भगवान से संसार मांगने जाते हैं, शरीर का सुख मांगने जाते हैं। मुझे नहीं पता, कल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वृंदावन में गई। बहुत ध्यान से सुनो, कल हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वृंदावन गई, निधि बन गई, और वो न्यूज़ रीडर क्या लिख रहे हैं, बना रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब ने जो मन्नतें मांगी भगवान उनकी पूरी करेंगे। अब आप सोचो, आप और हम लोग बार बार सोचें। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मांगा होगा, लेकिन बनाने वाला क्या बता रहा है? जो मिथ्या है हम वो भगवान से मांग रहे हैं, और गाते ये हैं कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। हम सोचते हैं पछताना क्या है? मनुष्य शरीर में आकर के भी ये माया का संसार मांगा। हम ईश्वर से कहते हैं हमारे लिए अमुक चीज़ ला दो। परिणाम क्या होता है? ईश्वर भले इस वस्तु को ला दे, पर हमारी शांति खो जाती है, हमारी सीता खो जाती है, हमारा आत्मज्ञान मिट जाता है। अब सीता की खोज क्या है? हनुमान जी का प्रसंग यही है, हनुमान जी का चरित्र यही है कि जिसने स्वयं को नहीं जाना, सीता की खोज क्या? आत्मा का आत्मज्ञान होना। क्योंकि आत्मा के साथ ही राम बैठे हुए हैं, परमात्मा बैठा हुआ है, राम राज्य बन गया घर के अंदर। हम आत्मज्ञान के लिए लालायित ही नहीं है। जब सुनते भी हैं, हाँ आपने बताया था, हमने कहा, कभी कभी आ जाता है मन में हम आत्मा हैं। वैसे तो हम स्त्री या पुरुष हैं, लेकिन कभी कभी आ जाता है मन में हम आत्मा भी हैं। मतलब जो नित्य हैं वो कभी कभी ध्यान में आता है, और जो अनित्य है वो सदा ध्यान में रहता है। यही माया का आवरण है हमारी बुद्धि पर। जब भगवान राम मारीच के पीछे चले तो रावण युक्ति करके अंत में सीता को श्री राम से अलग करने में समर्थ हुआ। यही मोहजन्य भ्रांति है। क्या मतलब? हमारी सीता को कैसे चुरा लिया, राम से अलग कैसे कर दिया। हम माया के संसार में भ्रमित हो गए।
जो भगवान राम और सीता के बीच में भेद उत्पन्न कर देता है। सीता जी को यदि हम भक्ति माने तो देखें, भक्ति और भगवान अलग कब होते हैं? जब विश्वास खो जाता है। आप देखो, आज भी सोच के देखो, हमें आज भी अपने गुरु और भगवान पे ज़्यादा विश्वास है या अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, अपने परिवार पर ज़्यादा विश्वास है? ये आप भली प्रकार सोच सकते हैं। विश्वास खोने का मतलब क्या, इसकी चर्चा करेंगे 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा,